लोकसभा चुनावों में बस कुछ महीने रह गए हैं और ऐसे में मोदी की एजेंसीज ने सीधे हमला किसी और पर नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर बोला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईडी ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है और यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला और उसकी बात की जा रही है। इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा आरोपी नहीं है, आरोपी उनके पति हैं और उनके पति को लेकर इस मामले में कई बड़ी बातें की जा रही हैं जिससे रॉबर्ट वाड्रा ने सिरे से इनकार किया है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। हमें कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, यह चुनावी साल है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता है मोदी सरकार की एजेंसीज बहुत सक्रिय हो जाती हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो कई नेताओं ने, जिनमें ममता बनर्जी भी शामिल थी, उन्होंने यह सिफारिश की थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बनारस में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर पैरानोया में है, कुछ हद तक चिंता में है कि कहीं किसी चमत्कार से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनौती ना बन जाएं। हालांकि दोस्तों, उसकी गुंजाइश मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि बनारस में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना रुतबा है। मगर मैंने अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल किया, पैरानोया। जी हां, उसी के चलते अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना लगाया जा रहा है। मामला क्या है मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। न सिर्फ मामला क्या है, मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें किस तरह से फंसाई जा रही हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। क्या कहा है उन्होंने कुछ देर बाद, मगर यह पूरा मामला है क्या वो मैं आपको बतलाता हूं। आपके स्क्रीन पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम डाल दिया है। हालांकि इस केस में प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, एक आरोपी से जुड़ी जमीन के डील के संदर्भ में उनका नाम डाला गया है। यह मामला कितना पुराना है और यह मामला दरअसल है क्या, उस पर आप गौर कीजिए दोस्तों। इसी साल 22 नवंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हथियारों के डीलर और लंदन में रह रहे भगोड़े संजय भंडारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। संजय भंडारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। जांच एजेंसी 2018 से ही वाड्रा और भंडारी के कथित संबंधों की जांच कर रही है। दरअसल आरोप यह है कि यूपीए युग के दौरान भंडारी को कमीशन मिला और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए किया था और कथित तौर पर इसका फायदा हुआ रॉबर्ट वाड्रा को। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इससे लगातार इनकार करते रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ईडी ने दरअसल भंडारी के खिलाफ किन मामलों के अंतर्गत यह शिकायत दर्ज की है। ईडी ने भंडारी के खिलाफ अपनी जांच तब शुरू की जब आयकर विभाग ने उनके खिलाफ काला धन यानी अघोषित विदेशी आय संपत्ति और कर अधिनियम 2015 के तहत शिकायत दर्ज की थी। यानी कि पहले इनकम टैक्स और उसके बाद ईडी इसे जो है वो आगे फॉलो करती है। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें कैसे फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आपके जहन में सवाल कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम यहां पर क्यों लिया गया है। आरोपी के तौर पर नहीं है, मगर नाम आ जाने से ही भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला बोल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम कैसे आया? नवंबर में दायर हुए आरोप पत्र के मुताबिक 2005 से 2008 के बीच संजय भंडारी के एक कथित करीबी सीसी थम्पी ने 486 एकड़ जमीन खरीदी। हरियाणा के फरीदाबाद के अमीरपुर में दिल्ली एनसीआर के एक रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के जरिए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005-2006 तक एचएल पाहवा से अमीरपुर में करीब 40 एकड़ जमीन खरीदी थी और वही जमीन दिसंबर 2010 में एचएल पाहवा को ही बेच दी थी। ऐसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया। क्या किया? अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा के जरिए इसी इलाके में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी और फरवरी 2010 में वही जमीन एचएल पाहवा को बेच दी। पाहवा को कथित तौर पर भूमि अधिग्रहण के लिए नकदी मिल रही थी। ऊपरी कमाई
ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने बिक्री का पूरा पैसा पाहवा को नहीं दिया। इस संबंध में अभी जांच जारी है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा, उनका बयान, चुनाव से पहले देखिए ये लोग और क्या क्या करते हैं। ये लोग पहली बार थोड़ा ना कर रहे हैं, जब चुनाव आता है ये इसी तरह षड्यंत्र रचते हैं और इन्हें रचने दीजिए। पवन खेरा की कड़ी प्रतिक्रिया। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम यहां पर इसलिए लिया जा रहा है, हालांकि वो आरोपी नहीं है, वो उनकी पत्नी हो सकती है मगर आरोपी नहीं है। उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से यह सिफारिश है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उतरना चाहिए। अब अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को हमला बोलने के लिए एक और मौका मिल जाएगा। उनका प्रचार तंत्र जो महज व्हाट्सएप में 18 करोड़ लोगों तक पहुंचता है, वो लोग लगातार हमला बोलेंगे। तो इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम यहां पर शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में वो आरोपी नहीं है, मगर नाम डाल दो, उसी से काम चल जाता है। अब दूसरी बात दोस्तों, दिक्कत क्या है कि मोदी सरकार लगातार और खासकर उनकी एजेंसीज न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि पत्रकारों पर भी निशाना साध रहे हैं जो इनसे सवाल करते हैं। और फिर कई सालों तक वो लोग जेल में पड़े रहते हैं और फिर उन्हें रिहाई भी मिल जाती है। ऐसी कई ढेरों मिसाल हैं। याद होगा आपको, सिद्दीक कप्पन 2 साल तक आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद थे, रिहा हो गए, कोई सबूत नहीं। उसके बाद गौतम नवलखा जेल में बंद थे, उन्हें भी बेल मिल गई। इसी तरह से ये लोग जेल में बंद कर देते हैं, कोई सबूत नहीं होते हैं। अदालत भी ढिलाई बरतती है, कायदे से अदालत को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, मगर कुछ नहीं होता। अगर राजनीति की बात करें तो 2 मामले आपके सामने हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि भाई आपके पास जो केस है वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के शब्द थे, मगर फिर भी उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। संजय सिंह क्यों जेल में हैं और उनकी बेल की अर्जी लगातार खारिज हो रही है, कोई नहीं जानता। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एजेंसीज जरिया हो गई हैं भाजपा की विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, और खास तौर से अदालतें भी इस मामले में ढीला रवैया अपनाती हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी को गुनहगार साबित नहीं कर सकते, आप उसे जेल में डाल नहीं सकते हैं। मगर यहां पर ईडी एक केस कर देती है या सीबीआई एक केस करती है और उसके बाद जेल में डालने के बाद वो लोग केस जो हैं वो साबित करते रहते हैं, जो अपने आप में बहुत हैरत में डालने वाली बात है। मगर ये नया भारत है, ये संगोल युग है और ये मोदी स्टाइल लोकतंत्र है। मामला गरमाने वाला है क्योंकि बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, इसलिए कांग्रेस भी उग्र है। और यकीन मानिए, प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ शुरुआत है। कई और नाम देखिएगा, कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल पर गाज गिरेगी, तेजस्वी यादव पर गाज गिरेगी, राहुल गांधी पर गाज गिरेगी। यानी कि विपक्ष का सफाया, उन्हें टारगेट करने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।